भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच में सीज फायर कब होगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि इसके बीच में सीज फायर कराने को लेकर ना महबूबा मुफ्ती तैयार है, ना उमर अब्दुल्ला तैयार है, और ना ही इस जंग में कोई ट्रंप है जो बीच में हस्तक्षेप करे और सीज फायर की घोषणा करे। मसला क्या है? जंग और सीज फायर आजकल दोनों चीजें ट्विटर पर ही होती हैं, और ऐसा ही कुछ आज भी देखने को मिला जब दिन को उमर अब्दुल्ला जी द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया वूलर लेक का एक दृश्य था, और उसके साथ में यह बताया गया कि यहाँ पर एक परियोजना तुलबुल नेविगेशन परियोजना यहाँ पर थी, जिसको लेकर पाकिस्तान द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया, और फिर 2007 और 8 में इस योजना को रोक दिया गया, क्योंकि भारत उस समय इंडस वाटर ट्रीटी में हिस्सा था, जो कि 1960 में वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी में, जिसमें पाकिस्तान का भी पाकिस्तान जब भारत में कुछ भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनते थे तो पाकिस्तान भी उनमें ऑब्जेक्शन कर सकता था। ऐसा ही ऑब्जेक्शन हुआ, और 1980 के दशक में जो ये तुलबुल प्रोजेक्ट बना था, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, इसे स्थगित कर दिया गया। आज उमर अब्दुल्ला जी ने एक वीडियो शेयर की तुलबुल प्रोजेक्ट की, और उसमें कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत जब इंडस वाटर ट्रीटी से एग्जिट कर चुका है तो इस तुलबुल प्रोजेक्ट को भी फिर से रिज्यूम किया जाए। बात सामान्य थी, इसमें कुछ खासा ऐसा था नहीं जिसको लेकर युद्ध छिड़े और मिसाइल्स उमर अब्दुल्ला जी या फिर महबूबा मुफ्ती जी एक दूसरे के ऊपर छोड़ते ट्विटर पर। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने एक रीट्वीट किया और उसमें लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत और पाकिस्तान आज युद्ध के मुहाने से मसा वापस आए हैं, और एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला जी ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसे इररिस्पॉन्सिबल और स्ट्रांगली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स उमर अब्दुल्ला को नहीं देने चाहिए, खासकर जब भारत इंडस वाटर ट्रीटी से एग्जिट कर चुका है, और उसके बाद एक और पानी को रोकने की बात अगर भारत करेगा तो ये प्रोवोकेटिव होगा। उमर अब्दुल्ला ने इसका जवाब दिया। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि जिस तरह की आप बातचीत कर रहे हैं, ये किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सीमा के उस पार कुछ लोग हैं जिन्हें आप खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो आपके चीप टैक्टिक्स है, इसे आप ना अपनाएं। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने फिर से पलट कर जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि ये कौन कर रहा है ये सब जानते हैं, और बॉर्डर के उस पार कौन किसको खुश करना चाहता है ये भी सब जानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पर। उन्होंने कहा कि 2 दशक तक जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल डाला गया या वो सारी जो घटनाक्रम हुआ, शेख अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाने से पहले तक अब्दुल्ला भी पाकिस्तान के समर्थन में बात करते थे, और जब उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो उसके बाद वो भारत के साथ विलय की बात करते थे। यानी उन्होंने फिर से पलटवार किया। इस चीज को लेकर एक बार फिर से शेख उमर अब्दुल्ला जी ने फिर से एक बार पलटवार किया, और उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि कौन क्या करता था। मैं इस गटर पॉलिटिक्स में नहीं उतरना चाहता हूं, चीप शॉट्स में नहीं मारना चाहता हूं। सिर्फ यही कहूंगा कि आपने स्वयं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कश्मीर का सबसे बड़ा लीडर माना था, तो ऐसे में आज आप ऐसे उनके बारे में कैसे कह सकते हैं? फिलहाल ये जंग तो वहीं रुक गई, अभी सीज फायर की घोषणा नहीं हुई। अभी देखना होगा कि क्या महबूबा मुफ्ती की तरफ से कोई और ट्वीट आता है या नहीं आता है। पर यह दिखाता है कि कश्मीर में जब आप सत्ता में होते हैं तो तब आप केंद्र सरकार या फिर केंद्र जिस तरह के निर्णय लेती है उसके पक्ष में रहते हैं, और जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो आप बिल्कुल दूसरी तरफ झुकाव रखते हैं। इस समय उमर अब्दुल्ला जी सत्ता में हैं, चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर के, और उनकी भाषा की शैली वही है जो भारत सरकार की यानी केंद्र की है, और विपक्ष में इस समय महबूबा मुफ्ती हैं, और उनकी भाषा बिल्कुल वैसी है जैसे जब विपक्ष में उमर अब्दुल्ला होते हैं या अब्दुल्ला फैमिली होती है। याद करिए, कुछ समय पहले आर्टिकल 370 हटने से पहले महबूबा मुफ्ती और भाजपा की मिलीजुली सरकार थी, और एक बार क्या हुआ आप जानिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती को ये पूछा गया कि ये पायलट गन फायर्स हो रही हैं, तो उसके जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि क्या ये लोग आर्मी कैंटोनमेंट के पास टॉफी लेने जाते हैं या दूध लेने जाते हैं? तो आप समझिए
कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आपकी भाषा क्या होती है और जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपकी भाषा क्या होती है। हालांकि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मैं ना तो पानी रोक सकता हूं ना इसके विरुद्ध कुछ कर सकता हूं, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है कि जो हमारे हिस्से का पानी है वो हमें पूरी तरह से मिलना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज से नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ मैं सब बहुत पहले से था और हमारा यही स्टांस पहले से रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या आगे भी इसको लेकर महबूबा मुफ्ती का कोई पलटवार आता है या ये जंग जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है। जैसे भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हो गया है, क्या वैसे ही ये सीज फायर रहेगा या बीच बीच में सीज फायर वायलेशन महबूबा मुफ्ती या फिर उमर अब्दुल्ला की तरफ से देखने को मिले। जुड़ रहे हैं जगह दर्शन के साथ ऐसे एनालिसिस के लिए। जय हिंद, जय भारत।